ये इंसान की फितरत है कि उसे प्यार, पैसा, पावर और सक्सेस पाने की इच्छा होती है। हम में से कुछ लोग इन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इस समरी से आप मैनिपुलेशन टेक्निक सीखेंगे, जिसे अप्लाई करके आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको इच्छा है, फिर चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके बिजनेस लाइफ में। इससे आप खुद को दूसरों का शिकार होने से भी बचा सकते हैं। अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर पसंद है तो आपको ये बुक द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन भी पढ़नी चाहिए और ये जरूर पसंद होगी। चलिए जान लेते हैं ऑथर के बारे में। इस बुक, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, को लिखा है आरबी स्पार्कमैन। आरबी स्पार्कमैन एक रिपोर्टर और 1978 में छपे द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बुक के ऑथर हैं। वह ट्रबल फॉर ब्रेकफास्ट के भी ऑथर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बुक समरी के बारे में। इंट्रोडक्शन। क्या आपको हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरों से कुछ भी चाहते हैं और वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पर आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको ऐसा सीखने की जरूरत है जिससे आप लोगों को वह देने के लिए मना सकें जो आप चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को अपने तरीके से काम करवाने के लिए राजी करना नामुमकिन है? हर इंसान में कुछ खासियत होती है, इसलिए उसे स्टडी करने पर और उन्हें समझने की कोशिश करके आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वह पा सकते हैं। इसे ही आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं, यानी लोगों को हैंडल करना। इस हुनर में सिर्फ 5% लोगों को ही महारत हासिल हुई है। लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा हो सकता है या फिर अच्छा। जो शख्स मैनिपुलेशन टेक्निक्स को यूज़ करता है, उसकी नीयत पर यह डिपेंड करता है कि वह इसे अच्छी नीयत से यूज़ कर रहा है या बुरी नीयत से। इस समरी में आप सीखेंगे कि आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं, चाहे वह आपका बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर वह लव लाइफ हो। इसमें आप लोगों को आसानी से बिना जोर लगाए मैनिपुलेट करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको लोगों और सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। इस समरी से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह आप मैनिपुलेट और चीटिंग करने वाले लोगों से बच भी सकते हैं। इससे आप इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह के नुकसान से बच सकेंगे। इस तरह आप एक सीधे साधे शख्स से एक समझदार इंसान भी बन सकते हैं। इस सफर में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन आपको दुनिया में सरवाइव करने में मदद करता है। साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर दूसरों को कंट्रोल करता है और पावर हासिल करता है। तो क्या आप लोगों को भरोसा दिलाकर, मनाने, उन्हें राजी करने और जो चाहे वह हासिल करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपका बिजनेस, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ सक्सेसफुल हो सके? यह समरी आपको उन 5% लोगों में शामिल करेगी जिन्हें मैनिपुलेशन टेक्निक्स बहुत ही अच्छे से आती है। चलिए जानते हैं कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ये सच्चाई आपको जरूर ये सीखने के लिए उकसाएगी कि किस तरह आप खुद को दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होने से बचाने और बेवकूफ बनने से भी बचने में यूज कर सकते हैं। ऐसे गलत लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानने से आप उनसे दूर रह सकेंगे और खुद को उनका शिकार होने से बचा पाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा बातों को एक्सप्लेन करते हैं, हमें वैसे लोगों के पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे की कमी को कंपनसेट यानी भरपाई करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की हर कोशिश करते हैं। जो लोग किसी चीज के बारे में बार बार बताते हैं वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सी डिटेल्स भी देते हैं ताकि आपको उनकी हर एक बात पर यकीन हो और तसल्ली से यकीन हो। आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं उसका असली रंग जानने का एक तरीका है कि आप उसकी बातों को दोबारा सुने। वह जिस तरह से आपको अपनी कहानी सुनाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान झूठा है या नहीं। जब आप उसे सुने तो कंपेयर कीजिए कि दोनों ही बार क्या उसने आपको एक ही कहानी सुनाई है या नहीं। दूसरी बात, जब आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है, तो उस शख्स पर कभी भी यकीन ना करें। आपको यह समझना होगा कि वैसे लोग अगर किसी और से झूठ बोल सकते हैं तो वो आपसे भी झूठ बोल सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए।
जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप जिस शख्स से डील कर रहे हैं वह जो कुछ कह रहा है वह झूठ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद उसके पास वाकई में पहले बहुत पैसा था और अब वह दिवालिया हो गया है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे शख्स से पैसों को लेकर कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। जो शख्स खुद ही पैसों के मामले में कमज़ोर है, वैसे शख्स से पैसों के बारे में कोई भी सलाह लेना अक्लमंदी की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी जिनमें कोई टैलेंट नहीं है। अगर आपको इतना काबिल नहीं है वह ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके, तो ऐसे लोग आपको बिजनेस को संभाल नहीं सकते। किसी भी बिजनेस में सभी जरूरी बातों का ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल होता है। एक सच्चा समझदार शख्स अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की ओर रखता है। आप भी स्पार्कमैन हार्डी नाम के एक आदमी को जानते थे जिसने यह साबित किया था कि जो शख्स हमेशा अपनी बात को बार बार दोहराता है वो सच में झूठा होता है। स्पार्कमैन हार्डी ने उनको जेल से कॉल किया और उसे पब्लिक में शराब पीने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। हार्डी ने स्पार्कमैन को उसकी जमानत के लिए कहा क्योंकि वह स्पार्कमैन को ही अपना इकलौता सच्चा दोस्त मानता था। हार्डी कहता रहा कि स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने पर कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। उसने वादा किया कि उसके पास पैसे आते ही वह स्पार्कमैन को पैसे लौटा देगा। स्पार्कमैन ने उसकी जमानत दे दी, लेकिन हार्डी 1 रुपया लौटाए बिना ही शहर छोड़कर भाग गया। हार्डी के बार बार भरोसा देने के बावजूद भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। हार्डी जैसा आदमी ही एक वह एग्जाम्पल है जिससे आपको बचकर रहना है। उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस अलर्ट रहकर, एहतियात बरतकर आप बेवकूफ़ बनने से और ऐसे लोगों का शिकार होने से बच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हाउ टू मेक अ स्लैव आउट ऑफ अ पर्सन। अगर आपको लगता है कि किसी भी शख्स के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करके आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, तो आप गलत सोचते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जो वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए उन्हें बार बार लगातार भरोसा दिलाना आपको अच्छा मैनिपुलेटर बना सकता है। इस स्ट्रेटजी को असरदार तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, जिस शख्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वो चीज़ दे दीजिए जो वह चाहता है। इस तरह आप एक पैटर्न बना रहे होते हैं। और दूसरा, उस शख्स को आप तब देखिए जब वह आपके कंट्रोल में आता है, और देखिए कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जिसको पाने की हमेशा उसे ख्वाहिश रहती है। जब भी आपको लगे कि वो शख्स आपको हल्के में ले रहा है, यानी ही इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, तो वो चीज़ वापस ले लीजिए जो चीज़ की उसको ज़रूरत है। यह ट्रिक लोगों के नेचर को, उस पार्ट को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से उसे वह सब चाहिए जो उसके पास नहीं है। यह मैनिपुलेशन ट्रिक आपके पर्सनल लाइफ, बिजनेस और लव लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। आरबी स्पार्कमैन जब 18 साल के थे तो उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को डेट किया था। डेट के दौरान एक बार स्पार्कमैन ने देखा कि लड़की अपनी लेफ्ट आंख के नीचे लगी चोट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने उस चोट के बारे में पूछा तो वो इतनी ईमानदार थी कि उसने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। लड़की ने यह भी बताया कि वो बिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जहाँ पर उनका कई बार ब्रेक हुआ, फिर वो साथ भी आ गए। वो जानती थी कि बिल उसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल अक्सर ही उसे मारा करता था। जब उस लड़की ने बिल को छोड़ने का फैसला लिया और उससे इस बारे में बात की, लेकिन बिल ने उसे जाने से पहले आखिरी बार किस करने को कहा। यह किस 5 मिनट तक चला और दोनों दोबारा फिर से करीब आ गए। ये तो साफ था कि अब वो लड़की बिल के काबू में थी। बिल उसे इरेगुलर रीइंफोर्समेंट यूज़ करके अपने काबू में रखता था, यानी मैनिपुलेट करता था। वो पहले उससे एक रानी की तरह बर्ताव करता था और बाद में उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा, तकलीफ पहुंचाता था और आखिर में उसे उस लड़की को हल्के में लेना शुरू कर दिया। आइए सिचुएशन को गहराई से समझते हैं। इस लड़की की हालत बिल्कुल उस कबूतर की तरह थी जिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस कबूतर के पिंजरे के अंदर एक पट्टी थी जिसे कबूतर को चोंच से मारना होता था, जहाँ से उसका खाना निकलता था। जब उसे वो खाना मिलता था
तो वो पट्टी पर लगातार बार बार चोंच नहीं मारता था, लेकिन जब खाना रोज की तरह रुक रुक कर आता था तो वो कबूतर घबरा जाता था। इससे वो पट्टी पर जोर जोर से चोंच मारने लगता था। इस कॉन्सेप्ट को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। यही बात कबूतर के लिए मोटिवेशन का काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से स्टडीज से ये साबित हुआ है कि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इंसानों के लिए भी काम करता है। बिल और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। बिल लड़की पर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहा था, जिससे लड़की उसकी दीवानी हो गई थी। बिल कुछ वक्त के लिए उसके साथ अच्छा रहता और फिर उसे दोबारा तकलीफ पहुंचाने लगता था। लड़की ये समझ ही नहीं पा रही थी कि बिल की लाइफ में आखिर उसकी जगह क्या है, उसकी अहमियत है या नहीं। इस वजह से वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए बेताब हो गई थी जो उसके पास नहीं था, और वो था बिल का प्यार। वो इस बात से अनजान थी कि बिल उसका फ़ायदा उठाना चाहता था और वो बिल के हाथों की बस एक कठपुतली बन के रह गई थी। वो जैसे बिल के प्यार में अंधी ही हो गई थी और मार खाने के बावजूद भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। चलिए अब जानते हैं हाउ मीक शैल मैनिपुलेट द वर्ड। जब कोई शख्स ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे सब कुछ मालूम है, तो साफ तौर पर आप एक ऐसे शख्स से डील कर रहे होते हैं जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत तो ये है कि जो शख्स ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, वही शख्स सबसे स्मार्ट निकलता है। जब आपको अपने हाथों में कंट्रोल लेना होता है तो नरम या जेंटल बनना ही बेहतरीन तरीका होता है। आप ये दिखा सकते हैं कि आप दूसरों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपने बॉडी के पोस्चर को भी नरम रखिए। लोगों को जब एक बार पता हो जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके सक्सेस और फेलियर को आपके ही खिलाफ यूज़ किया जाएगा। आपकी नाकामी पर आपका अपमान किया जाएगा और आपकी कामयाबी पर कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। और जब आप ऐसा दिखते हैं जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आपका मैनिपुलेट करने का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग आप पर उन्हें यूज़ करने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं और वो आपके प्लान के आगे बढ़ने से पहले ही आपको मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा कर किया गया है। आप नादान या अनजान बनकर भी एक हिंट नहीं देते कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि आप नरम हो और आप में झगड़ने का नेचर नहीं है, तो वो आपको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे दें जिसका इस्तेमाल आप उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। वह आपसे इन बातों को इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे न कभी लड़ेंगे न कभी उनका नुकसान पहुंचाएंगे। एक नरम शख्स जो ये कबूल करता है कि उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके सक्सेसफुल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपका स्किल या हुनर भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि आपको सब कुछ आता है। R.B. स्पार्कमैन ने नरम होना एक ब्लैक शख्स से सीखा जो वीमेन वैक्यूम क्लीनर, कार और रेस्टोरेंट में मशीन बेचने में कामयाबी हासिल कर चुका था। उस शख्स ने कहा था कि जिस किसी को भी लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। अगर आप ऐसे लोगों से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। स्पार्कमैन ने उस शख्स की बातों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उन्होंने दूसरे कामयाब लोगों से भी यह बात नहीं सुन ली। एक मिलेनियर आदमी ने एक बार कहा था कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे जो भी बात बताई जाए वह उस पर पूरा भरोसा कर लेगा। उसने ये भी कहा था कि वह अभी भी हर दिन कुछ न कुछ सीख रहा है और किसी को भी खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि वह कुछ सीखने के लिए तैयार ही ना हो। स्पार्कमैन को एक एडवाइस तब मिली थी जब उन्होंने उस मिलेनियर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उस वक्त स्पार्कमैन एक नए ग्रेजुएट हुए थे और उन्हें लगता था कि उनमें काफ़ी नॉलेज भरा हुआ है। फिर उस मिलेनियर की बातों की वजह से स्पार्कमैन ने खुद से सवाल किया कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, जबकि करोड़ों कमाने वाले ने यह कह दिया कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए अब जानते हैं हाउ टू अवॉइड बीइंग टेकन इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। पैसों से पावर आता है और जिसके पास पैसा होता है वह पावरफुल होता है।
आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जाता है, और तब तक पैसा खर्च ना करें जब तक आपको वो हासिल कर ना हो जो आप चाहते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को बिजनेस डील्स या फिर किसी तरीके की पैसों की डीलिंग में बखूबी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना कोई सर्विस या सामान लिए पैसा देते हैं तो आपके साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही रख लिया हो तो वह आपके वादे को पूरा ना करे। इसलिए सेफ रहने के लिए उस शख्स को अपना पैसा देने से पहले वह हासिल कर लीजिए जो आप चाहते हैं। आमतौर पर किसी भी ऑर्डिनरी डीलिंग में कम पैसे लगे होते हैं, इसलिए ऐसे में कोर्ट जाना या टाइम लगाकर पैसे हासिल करना आपके लिए एक महंगा सौदा साबित होगा। ऐसे चीटरों के पास खुद के पैसे नहीं होते, इसीलिए अगर आप कोर्ट केस जीत भी जाते हैं तो वह आपको कुछ भी नहीं लौटा पाएगा। फिर दोनों तरफ को पैसों का नुकसान ही होगा। दोनों तरफ के लॉयर इसे पैसे बनाने का अपना मौका यूज़ करके खूब फ़ायदा उठाएंगे। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से एक बार किसी भी धोखेबाज को पैसे देने के बाद आप अपना पैसा वापस नहीं पा सकते। इसीलिए आपको सोच समझकर चलना होगा। आरबी स्पार्कमैन खुद भी इस जाल में कई बार फंसे थे और एक बार तो अपने रूममेट को $800 देकर उन्होंने खो दिया था। उन दिनों स्पार्कमैन के रूममेट का कॉरपोरेट का बिजनेस था। स्पार्कमैन अपने रूममेट को दोस्त मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर में कॉरपोरेट के लिए $600 एडवांस पेमेंट कर दिए थे। पैसे देने के बाद उनकी दोस्ती टूट सी गई थी। स्पार्कमैन के एडवांस पेमेंट देने के बावजूद भी उन्हें कभी भी कॉरपोरेट नहीं मिला। उनके रूममेट ने बिना बताए उनसे $200 और हड़प लिए थे। उनके अपार्टमेंट में फ़ोन स्पार्कमैन के नाम में था और 1 महीने तक जब उनके रूममेट ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किए थे, जिस वजह से लंबा चौड़ा बिल आ गया था जो करीब $200 तक पहुंच गया था। बदकिस्मती से स्पार्कमैन को यह बिल खुद ही भरना पड़ा। एक दिन जब स्पार्कमैन को एहसास हुआ कि उनके रूममेट के पास उनके $800 हैं, वो उसे फ़ोन करते लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं था। इसीलिए अंत में तंग आकर स्पार्कमैन ने अपार्टमेंट का लीज अपने रूममेट के नाम पर ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ महीनों के बाद अपार्टमेंट छोड़ देने का प्लान बनाया। 30 अप्रैल को स्पार्कमैन ने लीज पर साइन किए और फिर उसके बाद उनके रूममेट के बर्ताव में बड़ा बदलाव आया। वो स्पार्कमैन से अब एक रूममेट की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। अपार्टमेंट का लीज मिलने के बाद तो वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। स्पार्कमैन ने जोर देकर अपने रूममेट को कम से कम $200 का पेमेंट करने को कहा, लेकिन रूममेट ने उन्हें 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक करने तक को कह दिया। 30 अप्रैल की आधी रात को ही स्पार्कमैन को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो अपना फर्नीचर सड़क पर छोड़कर मोटल में रहने चले गए। स्पार्कमैन अपने रूममेट के खिलाफ काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ऐसा केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने उसके हाथों से $800 निकल चुके थे। चलिए अब जानते हैं मैनिपुलेटिंग समवन्स थिंकिंग। लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह डिसाइड करना है कि आप उनके माइंड को बदल सकते हैं और किसके माइंड को नहीं बदल सकते। यह 100% सच है कि आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जो आपको लाइक करता है और आपकी रिस्पेक्ट करता हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आपका सारा टाइम, एफर्ट और पेशेंस बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे शख्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद वह आपसे बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप ऐसे शख्स का मन कभी भी नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले कि आपकी बात बहस में बदल जाए, आपको अपनी कोशिश बंद करनी पड़ेगी और पीछे हटना होगा। हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ उन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए सिर्फ उन पर रूल को अप्लाई करें जो उन्हें मैनिपुलेट कीजिए, जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो। इससे सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम करना होगा ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर पाएँ और मैनिपुलेट कर पाएँ। 20 साल की उम्र में आरबी स्पार्कमैन एक कार सेल्समैन का कार्य करते थे। उन्हें ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे कभी कार नहीं बेच पाते थे और इस काम से काफ़ी ऊब गए थे।
कुछ हफ्ते काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी स्पार्कमैन ने काम पर जाना जारी रखा क्योंकि उनकी सैलरी एक हफ्ते में आने वाली थी। उन्होंने अब कार बेचने की कोशिश करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वो वैसे भी जल्द ही ये काम छोड़ने वाले थे। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब वे कुछ कार बेचने में कामयाब हो गए। एक कस्टमर आया और स्पार्कमैन ने बस अपनी पहचान बताई। उन्होंने कार बेचने या बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ कस्टमर को कार टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा और इसके बाद की ज़्यादा बात नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने कस्टमर से उनकी फैमिली और बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कस्टमर से फ्रेंडली व्यवहार करके वो पैसे कमा सकते थे। उस पल के बाद स्पार्कमैन अपने कस्टमर से काफ़ी फ्रेंडली होने लगे थे और एक रिश्ता सा बनाने लगे थे और वे कार बेचने में काफ़ी माहिर हो गए और अपनी जॉब से उन्हें प्यार हो गया। स्पार्कमैन ने अपने कस्टमर्स को दोस्त मानकर ये पाया कि कार बेचना काफ़ी आसान काम है। स्पार्कमैन ने अपनी नई टेक्निक से कार बेचने का फैसला किया। उन्होंने कार बेचने के अपने पुराने टैक्टिक्स को आजमाना बिल्कुल छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने नए कस्टमर से दोस्ती की और उसके बाद उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पर। इस समरी में आपने लोगों के अलग अलग टाइप के कैरेक्टर के बारे में जानना सीखा ताकि आप कभी धोखा ना खा सकें। आपके सामने जो लोग बहुत भरोसा दिलाने और आपको खुश करने के तरीके से बात करते हैं वो झूठे होते हैं। जो लोग अपने खोए हुए पैसों के बारे में बताते हैं वे भी ज़्यादातर झूठे ही होते हैं। अगर आप किसी में इन कैरेक्टर्स को पाते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उनसे दूर रहें और कोई डील ना करें। आपने इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या इर्रेगुलर रीइंफोर्समेंट के बारे में भी जाना। लोगों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। अगर आप किसी को कभी सुख देते हैं तो और कभी दुख, तो वो शख्स आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करेगा। आपने ये भी जाना कि किस तरह सीक्रेट तरीके से लोगों को सक्सेसफुली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, अनजान या नरम बनना। ये स्ट्रेटजी सामने वाले शख्स को आपकी नीयत या आपके टारगेट के बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं देगा कि आप उन्हें मैनिपुलेट करने की जरा भी कोशिश कर रहे हैं। इस बुक समरी में आपने ये भी सीखा कि पैसों में बहुत पावर है और पैसा रखने वाला बहुत पावरफुल ही होता है। कभी किसी को तब तक पैसे ना दें जब तक कि आपको उनसे अपना मनचाहा प्रोडक्ट, सर्विस या वो चीज़ ना मिल जाए जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपने ये भी सीखा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके दिमाग को बदल सकते हैं और किसके नहीं। आप उन्हीं लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं जो आपको पसंद और रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट करने से पहले उनसे दोस्ती कीजिए। उन लोगों को मैनिपुलेट करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर अपना असर डाल सकते हैं। आप इंसान के स्वभाव को समझ सकते हैं और आज के ज़माने में सर्वाइव करने और खुद को बचाने का ये एक बेहतर ज़रूरी काम है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने ये जो सीखा है उसे अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहेंगे या बुरे काम में। आप दूसरे लोगों को विक्टिम बनाने से तो बचा सकते हैं। आप इस टेक्निक को अपनाकर सक्सेस भी पा सकते हैं और बड़े बड़े काम को पूरा करके अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई और अच्छाई का ही चुनाव करेंगे और गलत रास्तों से बचकर रहेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारी ऑडियो बुक समरी समाप्त हुई। हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को दबाकर आगे की नोटिफिकेशन को पाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आगे वाले वीडियोस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन